प्रिय भक्तजनों, आइए मैं आपको श्री दुर्गा पूजा नवरात्र व्रत कथा एवं पूजा की विधि बताते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मदेव, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं और सर्वशास्त्र तथा चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित होता है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। बंधिया और काक बंधिया को इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत को करने वाला मनुष्य 9 दिन तक सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे, और जो लोग इतना भी न कर सकते तो वह प्रतिपदा एवं अष्टमी को व्रत करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुमको कहता हूँ। पीठत नाम मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों में युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था, उस समय वह भी नियमों से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तूने भगवती की पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुंती पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपकी अधीन सब तरह से हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। कुष्ठी अथवा अन्य किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर लेते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्दयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के 2 टुक वचनों को सुनकर सुमति मन से विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक कुसयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़ा कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी,
हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे देवी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। उसके वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ और उनके सुख प्रदान करती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो हे पुत्री, पूर्व जन्म में तुम एक निषाद यानी कि भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के अपराध में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाना में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने तो कुछ न खाया और न तो जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर इस जन्म में मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर सुमति बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति को कोढ़ दूर करने में लगेगा और वह अर्पण करना होगा। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने से शरीर वाला हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए नवरात्र के एक दिन का पुण्य दे दी। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर शरीर को देखकर आत्म विभोर हो उठी। माँ की अनन्य कृपा से उसकी आंखों में आंसू निकल आए और परम श्रद्धा विश्वास के साथ जगत जननी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, सुमति से की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली, हे पुत्री, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कृतवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल को बताएं। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर अंत कालों में
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुमको नवरात्र करने की विधान बताती हूँ। चैत और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलब, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज समान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनमें तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घरों में ही विधि के अनुसार करें। इस प्रकार विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप भी इस कथा से जो सीखे हैं, आपने जो सुना है, यह सत्य है। इसमें कोई बनाया हुआ बात नहीं बोला गया है। इसलिए आप माता रानी का नवरात्र का व्रत करें और माता रानी का ध्यान करें। अगर आप नवरात्र कर रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुने और पूजा विधि का पालन करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आदि शक्ति महारानी की